नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैं विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सुखी रहें, आपके घर में कभी आर्थिक रूप से तंगी ना आए, आप सफलता आपके कदम चूमें, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सब चढ़ती कला में रहें और सब स्वस्थ रहें। मित्रों, 8वें घर की कड़ी में आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वह बृहस्पति। अगर बृहस्पति जो हैं वो 8वें घर में बैठे हों तो वो क्या फल आपको देंगे, इसके बारे में हम जिक्र शुरू करते हैं। और आप मेरी वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए मित्रों, ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। और इसके साथ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, क्योंकि जितना परिवार बड़ा होगा उतना ही मैं अच्छे अच्छे विषय आपको लेकर आऊँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मेरे विषय होंगे वो ज्ञानोपयोगी होंगे, आपको काफ़ी जो नॉलेज है वो उनसे प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। 8वें घर में बृहस्पति क्या फल देता है। कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का होता है, इसके साथ नीच का मंगल आ जाए तो उसका भी नीच भंग हो जाता है। यानी कि अगर मंगल भी बैठ जाए तो वो भी नीच फल नहीं देगा। पर 8वें स्थान के बृहस्पति के बुरे फल पड़ते हुए मैंने ये भी जाना कि रावण की मौत का कारण अष्टम का बृहस्पति था, और वो भी कर्क राशि का। हैरान थे कि कर्क राशि का बृहस्पति तो शुभ होता है, फिर अष्टम में आकर इतना अशुभ, उसने इतना अशुभ क्यों हो जाता है। तो इसलिए 8वें घर का, यानी कि मैंने जो है जब इसकी स्टडी की तो ये पाया कि 8वें घर में बृहस्पति के प्रभाव को समझने के लिए हमें रावण के किरदार को समझना होगा। हम रावण की साधना से हुई प्राप्ति को, उसकी शक्तियों को सभी जानते हैं, पर इन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए नहीं, अपितु दूसरों का दमन करने के लिए किया था। यानी दूसरों का बुरा करने के लिए रावण ने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इसीलिए जो है उसकी जो मृत्यु है वो हुई थी। 8वें घर में देवगुरु ऐसी साधना का कारक हो जाता है जो गुप्त रूप में की जाए और जिसका मकसद दुनियावी तौर पर कोई सत्ता, शक्ति, पैसा हासिल करने के लिए हो। तो अब जो मेरा तजुर्बा है मित्रों, उसके साथ 8वें घर का बृहस्पति जो होता है वो मौत से संबंधित धन की प्राप्ति का कारक जो है वो जरूर रहता है। इसका ताल्लुक उसके पूर्वजों की दौलत के साथ ना हो, और अगर हो भी तो बीमा कंपनी में काम करने के कारण उसका ताल्लुक दूसरों की मौत के कारण उसके वारिसों से मिली जायदाद के से हो जाता है। यानी कि अगर बीमा कंपनी काम करेगा तो जो मरेगा बंदा, उसकी जो दौलत जायदाद है वो उनके वारिस को मिलती है, तो वारिस को मिलेगी। तो ये यहाँ का जो यानी कि जो कमीशन होगा वो कौन उठाएगा, जिसके घर में बृहस्पति होगा वो कमीशन का काम जरूर करेगा। यानी कि वो इंश्योरेंस का काम करेगा, कोई मरेगा तो उसमें से कमीशन जो है अगर उसको पैसा देगा निकलवा के तो उसको अपनी कमीशन ही बन जाएगी। तो 8वें घर का बृहस्पति ऐसे बंदों को कमीशन या पैसा दिलवाता है जो इंश्योरेंस वगैरह काम करते हैं। और अब मैं यहाँ पे बृहस्पति के 8वें घर में होने से, यानी कि प्रभाव बृहस्पति का जो है, जब 8वें घर में जो प्रभाव है वो जरूर पड़ता है। कैसे पड़ता है? लाल किताब के मुताबिक 8वें घर के बृहस्पति को खुदाई सहायता वाला बुजुर्ग माना जाता है। लेकिन आप खुदाई, यानी कि 8वें घर बृहस्पति, तो आपको खुदाई सहायता, जो भगवान की सहायता, वो जरूर मिलती रहेगी। वह किसी देवी सहायता का कारक जो है बन जाता है। अचानक आप बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, बहुत आर्थिक तंगी होगी, कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आपका आ जाएगा। जब इंसान बड़ी मुश्किल घड़ियों में होगा उस समय बृहस्पति उसकी डूबती नाव को बचाने के लिए खुद ही चप्पू चलाने लग पड़ते हैं। और ये मैं अब एक कोई कथा सुनाता हूँ आपकी, कि बृहस्पति ने 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना की थी, जिससे खुश होकर शिव जी ने उसे जीव का देवता बना दिया। जीव जो ज्ञान का ग्रह था। बाद में बृहस्पति के नाम से ही वह जीव ग्रह को बुलाया जाने लगा। एक बार बृहस्पति ने एक गर्भवती ममता नाम की स्त्री के साथ संभोग किया और उसकी सजा के तौर पर उसकी प्यारी पत्नी तारा ने चंद्रमा से नाता जोड़ लिया। आपको पता ही है कि इस संबंध में, यानी कि बुध का जन्म, मैंने आपको बताया था बुध का जन्म कैसे हुआ था, इस वजह से बुध का जन्म हुआ था। 8वें घर में आए बृहस्पति में किसी ना किसी तरह से गिरावट का अंश जरूर आया था। चाहे बंदा विद्वान हो, लेकिन वो ऐसा काम जरूर कर देगा कि उसकी सारी विद्वता जो है वो खत्म हो जाएगी। 8वें घर में अगर बृहस्पति है तो विद्वान होते हुए भी
जो है वो नीच काम उससे हो ही जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बड़ी उम्र की गर्भवती स्त्री के साथ उसके संबंध की संभावना पैदा हो जाती है, अगर यानी कि कोई स्त्री गर्भवती है, उससे उम्र भी बड़ी है, तब भी 8वें घर में जिसके बृहस्पति हो सकता है उसके साथ संबंध उसके बन जाए। और जिसका आखिरी नतीजा क्या होगा, लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है, लेकिन दोनों सूरत में हो सकता है। हानि इस तरह की उसकी कीर्ति पर एक काली छाया पैदा हो जाती है, और लाभ इस बात से कि उस अमीर औरत की दौलत से मिलती है, पर उस औरत की मौत के बाद। यानी कि ऐसी औरत जिसका कोई आदमी मर गया हो लेकिन वो गर्भवती हो, उसके साथ अगर उसके संबंध बन जाए 8वें घर में जब बृहस्पति होगा, लगभग 100% ये सच है कि उसके संबंध उससे बन जाते हैं, और उसकी सारी दौलत जो है, बदनामी तो मिलती है, लेकिन मरने के बाद, उस औरत के मरने के बाद जो सारी दौलत है वो उस आदमी को मिल सकती है। 8वें घर का बृहस्पति उम्र की ओर से कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता, पर संतान पक्ष से कुछ चिंता फिक्र जरूर पैदा करता है। कई हालातों में पिता से किसी दूर जगह पर रहने के कारण पिता की सेवा का मौका हासिल नहीं कर सकता, या जरूरत के वक्त पिता की मदद करने से असमर्थ हो जाता है। इस तरह की मामूली चिंता के अलावा यह बृहस्पति संतान के लिए और कोई बुरा प्रभाव नहीं रखता। तजुर्बे के अनुसार अगर 8वें घर में बुध हो तो वह पुत्र पर तो बुरा प्रभाव नहीं डालता, पर बेटी के लिए कोई रोग पैदा कर सकता है, खासकर मानसिक रोग जो है वो पैदा हो सकते हैं। अगर एक आपको दिलचस्प बात बताता हूं कि 8वें घर के बृहस्पति को अगर राहु का साथ मिल जाए तो अपनी रोजी कमाने के लिए इंसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप रोटी बन के उसके घर आ जाती है। बृहस्पति शमशानों में रहकर भी गुरु गद्दी का मालिक बन जाता है। बृहस्पति जैसा कि मैंने कहा कि खुदाई मदद का कारक है, और केतु दुनियावी मदद का। यहाँ दोनों मिल बैठे हैं तो लोक परलोक और दोनों के फल को खराब होने से बचा लेते हैं। आपको पता है कि बृहस्पति जो है, केतु जो है बृहस्पति की चाल चलता है, जैसे बृहस्पति फल देगा वैसे केतु ही फल दे सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे शमशानों की इस महात्मा के असर को अगर हमें शुभ करना है तो कोई उपाय क्या है, तो उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि उसे मंदिरों और खजानों के मालिक बृहस्पति को फिर उसकी अपनी जगह पर स्थापित करना होता है, और कुंडली का दूसरा घर धन और खजाने के अलावा धर्मस्थल भी होता है। सो 8वें घर में इस शमशान के साधु को धर्मस्थल पर लाने के लिए हल्दी की 8 गांठें जो है वो मंदिर में देनी चाहिए। अगर 8वें घर में आप बृहस्पति है और आप चाहते हैं कि आपको धन वगैरह की फायदा, विद्वान बने आप और धन मिलता रहे, तो हल्दी की 8 गांठें लें और बृहस्पति को मंदिर में, बृहस्पतिवार को मंदिर में दान करें। अब जो एक उपाय जो आप मैं और बता देता हूं, वह उपाय है कि 8 वीरवार लगातार कच्चे सूत को हल्दी में रंग कर पीपल के दरख्त से अगर बांधते हैं आप, तो आपको बदनामी जो है वो, मैंने बताया था कि अगर आप विद्वान हैं तब भी आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, किसी और से जो गर्भवती है उससे आपके रिश्ते बन सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि 8 वीरवार लगातार कच्चे सूत को हल्दी में रंग कर पीपल के दरख्त के साथ बांधना है। अब आप पूछेंगे कच्चा सूत क्यों बांधना जी और हल्दी में रंगना क्यों है? तो कच्चा सूत जो है वो शुक्र का कारक होता है, हल्दी बृहस्पति का, पीपल भी बृहस्पति का। सो शुक्र जो स्त्री का कारक होता है उसे पूरी तरह से बृहस्पति के रंग में रंगा शुक्र बृहस्पति जैसा हो जाएगा, फिर किसी बदनामी का सवाल पैदा नहीं होगा। तो जो मैंने उपाय भी बता दिया कि 8वें घर में, चाहे जितना मर्जी, रावण कितना विद्वान था लेकिन उसने क्या किया है, 8वें घर के बृहस्पति ने उससे क्या करवाया, उससे करवाया कि सीता जी का हरण करवा दिया, और हरण करवाने क्या हुआ कि उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। सो मित्रों, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि अगर बृहस्पति जो है वो 8वें घर में बैठा है तो आपको धन भी देगा, दौलत भी देगा, विद्वान भी बनाएगा, लेकिन बदनामी जरूर देगा। तो उसके बचने के मैंने उपाय आपको बता दिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।